लोकसभा चुनावों से पहले कुछ लोग जिस शख्स का सियासी मरसिया पढ़ रहे थे, वो नई सरकार की तस्वीर के सेंटर में खड़ा है। इसे नीतीश कुमार का राजयोग नहीं तो और क्या कहा जाएगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। सियासी विरोधी ने जब भी नीतीश को हाशिए पर किए जाने की भविष्यवाणी की, नीतीश उतनी ही मजबूती के साथ उठ खड़े हुए। इसकी वजह भी है, सत्ता के समीकरण को नीतीश ने इस खूबी से साध रखा है कि हर दौर में वो अहम रहते हैं। राजनीति वही पुरानी, यानी ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। कल तक विपक्षी खेमे में थे, मगर चुनाव से पहले एनडीए के साथ हो गए। कल तक रिटायरमेंट की चर्चा हो रही थी, अब केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका की होगी। भला राजयोग और किसे कहते हैं? अब इसे राजयोग कहें या कि सत्ता योग, फॉर्मूला समझ लीजिए और समझने के लिए ये तस्वीर देख लीजिए। तस्वीरें पटना से दिल्ली आ रहे प्लेन की हैं। जिस प्लेन से नीतीश एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे थे, उसी प्लेन में तेजस्वी यादव भी सवार थे। चाचा को देखा तो तेजस्वी अदब के साथ सीट से खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए, मगर थोड़ी ही देर बाद जब सफर शुरू हुआ तो एक दूसरी तस्वीर नजर आई। नीतीश की ठीक बगल वाली सीट पर तेजस्वी बैठे थे और जाहिर है कि दोनों में गुफ्तगू भी हुई। कहने को ये इत्तेफाकी हो सकता है, मगर नीतीश की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि ये अंदाज उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है, यानी बात किसी और से, निगाहें किसी और पर। प्लेन की इस तस्वीर से इंडिया गठबंधन की उम्मीदें जगी हों या नहीं, मगर एनडीए को मैसेज जरूर मिल गया होगा। शांत दिखने वाले नीतीश अक्सर इसी तरह मैसेज दे देते हैं और संतुलन बना लेते हैं। पिछले 2.5 दशक से ज्यादा वक्त तक सत्ता पर काबिज रहने का मंत्र भी यही है। वो एक ही समय पक्ष और विपक्ष दोनों के चहेते हैं। मैं इन सारी अफवाहों को, चर्चाओं को सिरे से खारिज करता हूं कि जेडीयू एनडीए के अलावा भी किसी तरह की सोच के प्रोसेस में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी आज दिल्ली में हैं। नेता का जो कार्य रहा है, नेता का काम करने का तौर तरीका रहा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है, जनता का आशीर्वाद प्यार रहा है, निश्चित तौर पर जब तक वो जिंदा रहेंगे सुपर बन के रहेंगे। विधानसभा के सदन में भी तो एक ही उस पे बैठते हैं सब लोग, इनका बातों का कोई अर्थ नहीं होता। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं, और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होके लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए। सत्ता संतुलन के खेल को जितना नीतीश कुमार समझते हैं, शायद कोई और नहीं। बिहार में उनकी पार्टी संख्या बल के मामले में तीसरे नंबर पर है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार है। अब लोकसभा चुनाव में उनकी जेडीयू को सिर्फ 12 सीटें मिली हैं। बावजूद इसके उनके प्रधानमंत्री बनने तक के ख्वाब देखे जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार एक सीजन और बहुत बेहतर पॉलिटिशियन है, जो समाज को समझते हैं, देश को समझते हैं, और अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जितने हैं उनकी इज्जत करना और डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ना, लोगों को जोड़ के चलना, फैसले में सबको साझा करना, तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है? सिर्फ 12 सांसदों वाली पार्टी के नेता के लिए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, ये बात भी सुनने में अजीब लगती है, मगर नीतीश कुमार के मामले में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल वो एनडीए के साथ हैं। माना जा रहा है कि खुलकर कुछ नहीं बोलने वाले नीतीश को इसके एवज में बहुत कुछ मिल सकता है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, चर्चा आम है कि इधर आने पर उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी दिया जा सकता है। इस पूरे चुनाव अभियान की जो नेता प्रतिपक्ष बार बार बोले कि 4 जून के बाद हो सकता है नीतीश जी भी बड़ा फैसला ले, क्योंकि नीतीश जी या चंद्रा बाबू ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श के, वेंडेटा पॉलिटिक्स के, बदले की राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। हमने दोनों के साथ काम किया है और नेता प्रतिपक्ष बार बार कहते रहे कि एक बड़ी तस्वीर आएगी। नीतीश कुमार करीब 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उससे पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 बार रेल मंत्री रहे। कुल मिलाकर पिछले 25 साल से वो सत्ता की धुरी बने हुए हैं। केंद्र और राज्य दोनों में सरकार किसी की रहे, सीट घटे या बढ़े, नीतीश कुमार प्रासंगिक बने रहते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि साथियों ने फिर से नीतीश से हाथ नहीं मिलाने की कसम खाई, हमेशा के लिए दरवाजा बंद करने का ऐलान भी हुआ, मगर नीतीश की जरूरत सभी को पड़ी और नीतीश भी सभी के हुए।
यूनान की दंत कथाओं में फिनिक्स नाम की एक चिड़िया का जिक्र मिलता है जो अपनी राख से जिंदा हो जाती है। नीतीश कुमार की सियासी कहानी भी फिनिक्स की तरह ही है। अभी तो उन्होंने केंद्र में सिक्का जमाया है, आगे लक्ष्य बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है जिसमें वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे।